ये सारी चीजें तो भैया आपके नोट्स के और आपके क्लासेस की वजह से ही हुआ है। मैरिज के साथ परिवार में रह रही हैं आप, किस तरह से, पहले तो बताओ, पढ़ने का टाइम मिल जाता था? मेरी पढ़ाई पूरी होगी तभी मैं शादी करूंगी। अच्छा, ये तो बहुत मेरे अच्छी चीज है। एक कोचिंग पे हम गए थे, तो वहाँ की जो फर्स्ट पेपर की जो फैकल्टी थी, वो हमसे बोली कि आप विनीत सर का क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते, वहाँ पे वो बेस्ट होते हैं वहाँ के। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, हो गया। अर्पिता, सर, बहुत 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 बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। द टफेस्ट एग्जाम आपने ना केवल इस बार निकाला है, बल्कि पिछली बार भी जो जून का टफेस्ट एग्जाम था, दोनों बार आपने यूसीनेट क्वालिफाई किया है। कैसा लग रहा यस सर। ये सारी चीजें तो भैया आपके नोट्स के और आपके क्लासेस की वजह से ही हुआ है। नहीं तो आपको पता ही है, मेरा तो लिटरेचर बैकग्राउंड से कुछ था ही नहीं। है? यही मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे होता ही है कि बहुत से लोग जो है ना, वो बोलते हैं कि सर ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं मिला पढ़ने के लिए, वो नहीं मिला। आप मैरिड भी हैं और परिवार संभाल रही हैं, और उसके बाद आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड भी नहीं है। नहीं, आप किस मैं तो बैकग्राउंड से है 12th ये? के बाद ही एसएससी स्टार्ट कर दी थी कि मतलब 12th के बाद ही कोई जॉब लग जाए और बात खत्म हो। इतना लिटरेचर लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड का नहीं मैंने है, सोचा ही नहीं था। मैरिज के साथ परिवार में रह रही हैं आप, किस तरह से, पहले तो बताओ, पढ़ने का टाइम मिल जाता था? तो पढ़ने का यहाँ टाइम मिल जाता है। स्टार्टिंग का यही था कि स्टार्टिंग में मुझे लिटरेचर का कुछ भी नहीं पता था। तो ये था कि कहीं एक अपना रूम रहे, एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए। तो उसके लिए घर पे मैंने बोला, तो घर वाले तुरंत अग्री हो गए। शादी के पहले ही मेरी बात ही इसी बात पे हुई थी कि मेरी मेरी पढ़ाई पूरी होगी तभी मैं शादी करूंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है कर लेंगे। मेरे ससुर जी को बहुत था कि मतलब घर में कोई पढ़ा लिखा हो, किसी की सरकारी नौकरी हो। तो उनका ये था कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने शादी कर लिया। साल डेढ़ साल मैंने मैनेज किया यहाँ पे अपनी पढ़ाई, अपना पीजी 1 ईयर कंप्लीट करके। फिर मैंने बोला कि अब मुझे जाना है, अब मुझे घर से नहीं हो सकता, ये नॉर्मल पीजी नहीं है। तो फिर मैं आई वहां पे दिल्ली। और मुझे सच बताओ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपके क्लासेस के बारे में या नेट के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये था कि दिल्ली में कोई ना कोई कोचिंग मिल ही जाएगी। वहां पे दो चार जगह हमने पूछा। एक कोचिंग पे हम गए थे, तो वहां की जो फर्स्ट पेपर की जो फैकल्टी थी, वो हमसे बोली कि आप विनीत सर का क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते, वहां पे वो बेस्ट होते हैं वहां के। तब हम लोग वहां से वहां गए। और एक बार में हमारा जाने के बाद हमारा भी मन हो गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे जब इतना सब कुछ हो रहा है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं तो घर पे बोल के गई थी। मैं 6 महीने का मुझे खुद भी नहीं पता था कि 6 महीने पे एग्जाम होता है। तो मैं घर पे बोल के गई थी कि भाई साल भर मुझे चाहिए ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए। तो यही था कि ठीक है, साल भर के लिए तुम जाओ, उसके बाद से आना, तब जो भी होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग मैनेज कर लेंगे घर परिवार। फिर हम वहां पे गए, और मेरा पीजी का 3rd सेमेस्टर चल रहा था। तो फिर जो भी 5 महीने मेरा हुआ, बीच में भी आप जानते हैं कि डेढ़ में आप पहले चले 15 गए थे, हाँ, ऑफलाइन में क्लासेस आया कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। थी। हाँ, उसके बाद से फिर जब दोबारा आई, तो फिर से 5 महीने के अंदर ही मैं चली आई थी, मेरा क्लास पूरा नहीं हो पाया था। फिर पीजी का एग्जाम दिया मैंने, उसके साथ जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो सिर्फ पीएचडी में निकला। मेरा तैयारी पूरा था ही नहीं। तभी मैंने ब्लेम अपने आप को ही किया था कि भाई मेरी जब तैयारी पूरी नहीं थी तो उससे कुछ नहीं होने वाला था। पीजी उसके एग्जाम के बाद से साथ साथ आपने नेट क्वालिफाई कर लिया था ना, पीजी एग्जाम के साथ साथ? हाँ हाँ, पीजी जिस साल मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था उसी साल मेरा नेट भी कंप्लीट हो गया था। अच्छा देखो, एक लोग कहते हैं कि मैरिड जो है वो कर नहीं सकता, उसके तो मन नहीं हुआ पढ़ने का, 100 काम रहता है। आप ना केवल ऑफलाइन बैच में दिल्ली पढ़ने आई,
बल्कि इस परिवार में सबका सपना, ससुराल में आप बता रहे हैं सबका सपना, ससुर जी के बारे में आप बता रही हाँ हैं कि वो चाहते थे कि कोई पढ़े, कोई आगे बढ़े, और आपने उन सबका ट्रस्ट मेंटेन किया। कितना, एक तो देखो बड़ा टेंशन भी तो होता है, बर्डन भी तो होता है दिमाग पे कि सर, लोग इतना बर्डन भेज तो रहे हैं, बहुत था। इतना उम्मीद से भेज रहे हैं, तो अगर कैसे अपने हैंडल घर करें? से आई होती तो इतना टेंशन नहीं रहा होता। हाँ। लेकिन यहाँ से मैं घर से निकली थी तो इसकी वजह से मुझे, मेरे सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। और निकलते से यहाँ पे भी जल्दी कोई सीरियस नहीं था मेरी चीजों को लेके। घर वालों को भी ये लग रहा था चलो शौक है तो पूरा कर ले। ये वाली चीज थी स्टार्टिंग में। फिर जब मेरा नेट पहली बार क्लियर हुआ तो मैं जाके अपने ससुर जी को बताई। उनके आंखों में लिटरली आंसू थे। कन्वे माय तो रिगार्ड, फिर मेरा जो हाँ, रिगार्ड्स है वो मतलब भेजिएगा। सबका बात की बात है, उनकी आंखों में आंसू थे। और तब से आज का दिन है, वो मेरी चीजों को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं, छोटी से छोटी चीज, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भैया, भाभी, मेरी हर चीज पहले तो सब लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन किसी को ये नहीं था कि मतलब मैं क्लियर कर ही जाऊंगी। सबका ये था कि मतलब शौक है पूरा कर ले। और जहां तक बात रहे लिटरेचर और पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, हाइप तो मेरे अंदर भी था। मुझे भी लगा था कि बहुत बड़ी चीज होती है, कोई प्रोफेसर बनना बहुत बड़ा तोप है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, यही चीज मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं जब देखती थी तो मैं कहती थी मेरे बस का नहीं है, ये सारी चीजें तो हम नहीं कर सकते हैं। हमारा बहुत छोटा मोटा कुछ हो जाए वही बहुत है। फिर प्रोफेसर्स तो हमारे उसके बाहर ही होते थे। हम नहीं सोचते थे कभी प्रोफेसर, हमको लगता था जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होगा कि बहुत अच्छी जगह पढ़े होंगे उन्हीं का होता होगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं प्रोफेसर बन लूंगी। लेकिन लेकिन एक चीज फिर भी देखो, एक मैं चीज बताता हूँ, जो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं अर्पिता को, अर्पिता जून वाला जो टफेस्ट एग्जाम है वो भी क्वालिफाइड है। मैं कई बार कहता हूँ, कई बार मैं क्लास में कहता हूँ कि इतने टॉपर्स होते, मैं कई बार इंटरव्यू नहीं कर पाता। जून का जी टफेस्ट एग्जाम, जिसमें बहुत जी कम बच्चे पास हुए, उसमें भी हम आपका इंटरव्यू, कितनी बार मैंने बोला करेंगे 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 और नहीं कर पाए। जी। और फिर आपने जो जून का सक्सेस है वो दोबारा दिसंबर में रिपीट किया, वो भी टफेस्ट एग्जाम, दिसंबर का जून से ज्यादा टफ एग्जाम। सर, ठीक है इस सर? बार तो मैं जेआरएफ के लिए चाह रही थी, बट नहीं, जेआरएफ रह और गया एक दो चीज चार देखिए, आप एक क्वेश्चन चीज से। सोचिए, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे एग्जाम निकल गया एक, अब ग्रामीण परिवेश से हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड में जहाँ की लिटरेचर का बैकग्राउंड ही नहीं है, माहौल नहीं है, तो बहुत लोग क्या बोलेंगे, अरे किस्मत से हो गया, तुक्के में हो गया। पर जो लड़की जून के सबसे टफेस्ट एग्जाम में, जहां पूरा देश हो रहा है, उसमें क्रैक कर रही है, फिर दिसंबर के टफेस्ट एग्जाम में वो क्रैक करके दिखा रही है। दिसंबर में आप जानते हैं ना, लोग बौरा गए थे, पेपर कहाँ से आ गया, हाँ। कैसा पेपर है। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर प्रोटेस्ट कीजिए, ये क्या पेपर है, वो क्या पेपर है। मैंने कहा था, मैंने कहा रुक जाओ, रिजल्ट आने दो, मैं टॉपर्स की लाइन लगाऊंगा, दिखाऊंगा। और देखो, आपने बोला कि आपने वीडियो के शुरू में बोला कि सर आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने तो बहुत लोगों को पढ़ाया है, नो किसने सर, उस नो पर सर, मेहनत की। मैं ये नहीं मानती कि मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि जब हम लोग क्लास के बाहर भी निकलते थे, चार पांच बच्चों का जब ग्रुप बनता था, तो जब वहां जाके खड़े हो तो मैं ये चीज लिटरली, मैंने, मेरा ही वर्ड है, मैंने बोला कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं, तीन नोट्स में जो आ गया मेरे, तीन कॉपी, यानी कि अगर 10 12 का माने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। मैथ्स मान लीजिए, ये तीन कॉपी अगर हम रट लेते तो क्या मेरा, हमारा नेट हो जाएगा। तो फिर लोगों ने हमसे बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी बता तो रहे हैं, बट आपको भी डीप पढ़ना पड़ेगा, ये बुक से पढ़ो या ये नेट से पढ़ो, सर ये बता दे रहे हैं, तो इसका घर जाके भी तुम उसको करो। तो मेरे मन में ये था, जैसे मुझे क्या कहते हैं, न्यूमेरी, क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल्स। जो क्रोनोलॉजी होता है वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैं रट नहीं पाती हूँ। मेरे रटने का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। तो इसलिए मैं कहती थी कि अब इसे भी रटो, फिर अलग से भी पढ़ो, और मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ से पढ़ना है। तो मैं सबको इग्नोर कर दी। मैं आपसे बात की थी, आप बोले कि जो नोट्स है बस वही पढ़ लो। मैं बता रही हूँ, मैं पहली बार में मेरे हस्बैंड बोलते रह गए कि तुम टेस्ट सीरीज ले लो, ये कर लो, वो ले कर लो। मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व की थी। मैंने सिर्फ नोट्स सॉल्व की, नोट्स पढ़ लिया था। मेरे क्रोनोलॉजी मेरे टिप्स पे आ गए थे। और मेरा जितनी चीजें, अगर आप आंख बंद करके बोलोगे ना कि इसके बारे में बताओ, तो मैं उसका पूरा जितना आप नोट्स दिए हो वो सारा मैं रट लूंगी। और मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा बहुत मतलब ठीक था पहले से भी, और फिर दोबारा से जब उसमें गए तो ठीक था। तो उससे हो गया मेरा। मैं सिर्फ वही तीन नोट्स अपने पढ़ी हूँ। और दूसरी बार भी मैं वही बस तीन नोट्स को ऐसे ऐसे रिवाइज करके गई हूँ। उसके मतलब अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा आपने है। किसी फालतू सजेशन को नहीं सुना, आपको जितना कहा नहीं। कि नोट्स को पढ़ लो अच्छे से, और नोट्स को आपने खूब अच्छे से, जैसा आप बता रहे हो कि सर कुछ भी पूछ लो, नोट्स का तो एज इट इज याद है।
तो हाँ, ये मुझे जो एज इट इज याद है। संयमित प्रिपरेशन है, बैलेंस्ड प्रिपरेशन, कि आपको ये था कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देखो, ज्ञान देने के लिए इंडिया में बहुत लोग हैं। ट्रेन में भी किसी हम्म। को रोक के पूछोगी ना कि इंग्लिश का नेट बता दो, बोलेगा ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो ये करो। पर आपने एक जी। अच्छी चीज ये की कि आपने सोचा जब जिस टीचर के लिए इतना दूर आए हैं तो हम उसी को सुन लेते हैं। हम्म। जी। और मेरा उस कोई बैच में ऐसा दूसरा ना कॉपी है ना बुक है ना किसी का किसी और क्लासेस मैंने स्टार्ट किया ना कुछ ना कुछ। मैं सिर्फ वही जो नोट्स लेके आई थी दिल्ली से, वही नोट्स मैंने यहाँ कंटिन्यू लेकिन किया मैं था। एक चीज अर्पिता, फिर मैं ये एक चीज मैं भी ईमानदारी से बोलूंगा कि जब आप पढ़ रही थी और आपको बीच में हेल्थ इश्यूज भी हुआ, आप 1 डेढ़ महीना पहले चलेगी, तो मुझे भी डाउट था कि शायद नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहता था कि आप 1 डेढ़ महीना पहले जाएं। पर आपने वो ऑनलाइन बैकअप लिया और उसके बाद आपने घर पे जाके जिस तरह से कंटिन्यूएशन में काम किया है। आपसे मेरी पर्सनली भी बात हुई, आपने कहा भी था सर तबीयत खराब है, कुछ आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी वगैरह हुआ था। उसके बावजूद आप एग्जाम क्रैक कर, और वो भी लगातार टफेस्ट। सर ये दोनों जो एग्जाम हुआ था, इन दोनों में ही मैं जब जून का मैंने एग्जाम दिया था तो उस एग्जाम के 2 महीने पहले से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब दिसंबर का एग्जाम मैंने दिया था तो उस समय पीजी का चल रहा था एग्जाम वगैरह, तो मैंने वो मतलब नहीं कर पाई मैं। फिर नेट का मैंने एग्जाम दिया, पीएचडी वैल्यू हुआ। तो फिर मेरे अंदर डाउट हुआ कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने 2 महीने बाद फरवरी में मैंने गेट का एग्जाम दिया। मुझे 100% था कि मेरा गेट का एग्जाम नहीं क्लियर होगा। मैं मतलब जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे था कॉन्फिडेंस कि हो जाना चाहिए, बट बाद में फिर डाउट आता है, सेल्फ डाउट। तो मैं हॉस्पिटल से उसी दिन डिस्चार्ज होके आई थी अपने घर पे। तो मेरे हस्बैंड का मैसेज गया कि गेट का रिजल्ट आ गया है, तुम चेक करो। मैं बोली मैं नहीं चेक करी, मुझे सोने दीजिए, तबीयत खराब है। और आप देख लीजिए जो देखना है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन से गुजर के आई थी। मैं 4-5 दिन तक हॉस्पिटलाइज थी। तो मेरा बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा था, सब बंद किए थे। तो हम बोले आप ही देख लीजिए। फिर वो मेरे पास भेज के और रिजल्ट कह रहे देखोगी हो गया क्या तुम्हारा। तो मैं जब चेक की मैं बोली सच में हुआ है। मैं 3-4 लोगों को भेज के और कंफर्म भी की थी हाँ मेरा ही हुआ है या हाँ, नहीं, मुझे भी मैंने भेजा था आपने कि आसपास सर मेरा हो किया गया था। है ना। हाँ। उसके बाद से फिर वो हुआ। फिर 1-1.5 महीने तक अब हॉस्पिटल से आई थी, मुझे रिकवरी की जरूरत थी। तो उसके बाद से 1 महीने के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और 2 महीने मैं यहीं पे दूसरा रूम लेके गोरखपुर के आसपास में, और वहां पे मैंने 2 महीने कंटिन्यू किया पढ़ाई। और फिर मेरा नेट निकल गया। वही जो 2 महीने मैंने पढ़ा था उसी 2 महीने के पढ़ने से मेरा नेट क्लियर हुआ। फिर मैं घर पे आई तो सब लोग बोले कि मतलब जेआरएफ के लिए तैयारी करो। मैं बोली मैं नहीं कर रही, बहुत मेहनत लगती है, मैं नहीं करूंगी, मेरे बस का नहीं है। फिर बोले लोग कि नहीं करो करो। तो उसके बाद से फिर से मेरा गॉल ब्लेडर का स्टोन था, वो सीरियस हो गया। अब उसकी वजह से 1 महीना पहले मैं जाके इन्फेक्शन की वजह से एडमिट हुई। फिर 1 महीना में उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ, रिकवरी में फिर 2 महीने गए। फिर लास्ट में मुझे इस बार भी 2 ही महीने मिले। बट इस बार ये था कि मेरा तैयारी पूरा था, तो थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह ये वो करके। और फिर मुझे तो ये लगा था कि जेआरएफ हो जाएगा। मैं जब वहां से निकली भी थी तब भी मुझे लगा कि मेरा तो जेआरएफ पक्का है इस बार। आई अच्छा, वॉज सेलिब्रेटिंग दैट टफेस्ट टाइम। पेपर में यू आर हैप्पी। या आई वॉज हैप्पी। मुझे ये था कि नहीं मेरा हो जाएगा इस बारी। और जब जून वाला भी जो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत टफेस्ट है, ब्लैक डे है, ये है वो है, मैं जब बाहर निकली और सबका रिव्यू देखी तब मुझे पता चला अच्छा टफेस्ट है। नहीं सच में। नहीं तो मैं आपको बाहर आपको इजी लगा और आपने क्रैक भी तो किया। ऐसा तो है नहीं कि हवा में इजी लग रहा है जी, पता ही नहीं पेपर क्या है। नहीं क्रैक भी तो हो रहा नहीं, है। मैं ये बात किसी को बोली नहीं कि अभी कह अभी नहीं निकला तो लोग कहेंगे कि बोल बहुत रही थी हुआ गया कुछ नहीं। बट आई वॉज लाइक हाँ, ये था कि मतलब कुछ चीजें थी जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, और कुछ चीजें बिल्कुल ही अननोन थी। मैंने आपसे बोला था कि टफ था लेकिन अननोन चीजें ज्यादा थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। बट मैं ये नहीं बोल रही थी कि ये कहाँ से लोग बोल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल ही अनयूजुअल चीजें है। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है कि उसमें जो हमने पढ़ा है उसी टाइप जो का पढ़ है के मुझे। जाता है उसको दिखता है, वो जो पढ़ के जाता है ना उसको दिखता है। कितना भी टफ हाँ एग्जाम, ये कोई ना कोई तो पास करता ही है ना। कितना भी टफ एग्जाम हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई रिजल्ट नहीं है, सब जीरो सब फेल है। कोई ना कोई करता है जो पढ़ के जाता है। हाँ ये जब पता चला कि ये टफेस्ट है, जब रात में घर आने के बाद जब हमने रिव्यू चेक किया, तो मेरे हस्बैंड बोले ये तो टफेस्ट था अब क्या होगा। मैं बोली कि देखो मुझे तो लग रहा है कि मेरा होगा, बाकी अच्छा, का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये क्यों लोग बोल रहे हैं इतना। लेकिन मुझे तो वहां पे कुछ कुछ दिखाई है। हाँ ये था कि बहुत ज्यादा लेंदी था, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे। नहीं तो उस बार शायद मेरा जेआरएफ हो गया होता अगर इजी क्वेश्चंस हुए होते और लेंदी नहीं होते तो।
ऐसे करके हो गया। नहीं, मुझे लगता था ना कि जैसे नेट बहुत बड़ी चीज है, अभी आप भी बोलते हो और फिर मेरे यहाँ भी प्रोफेसर हैं तो वो बोलते हैं कि नेट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी इंग्लिश में चीज नेट है, बहुत बड़ी बहुत चीज है टफ अर्पिता, है। इंग्लिश में नेट, और तुम तो गेट भी क्वालिफाइड हो, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। अच्छा, एक बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा, अभी बहुत इंटरव्यूज लाइंड अप है मेरे। आ, जी जी। हाँ। हाँ, बट चूंकि आप ऑफलाइन में हो तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 5 महीने जब सामने बैठ के पढ़ते हैं तो एक परिवार बन जी जाता है। जी। मुझे ये बताओ, ऑफलाइन एक्सपीरियंस कैसा लगा? आप एक शादी के बाद एक साधारण जगह से आप आ रही हैं, तो दिल्ली में जी। लड़कियों के लिए क्या माहौल है, हमारा जो कोचिंग एरिया है, कोचिंग के अंदर का माहौल क्या है, कैसा लगा ओवरऑल ऑफलाइन बैच एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगे, या फिर ऐसा भी नहीं था कि एलिएनेटेड फील हो। सारे बच्चे वहीं पे हैं, टीचर्स वहीं पे हैं, अगर किसी भी गली में से निकलो तो कोई कोई दिख ही जाता है। और यहाँ पे जैसे अपने घर पे लोग होते हैं, जैसे एक कॉलोनी जैसा हाँ, एक दिखा, कॉलोनी जैसे एरिया, हाँ। किसी को इधर से निकले तो ये मिल गए, इधर से निकले तो ये मिल गए, यहाँ पे घर पे जैसे आसपास के लोग मिलते रहते हैं, वैसा वाला था। आपका जरूरत का हर चीज वहीं पे मिल जाएगा, आपका रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, आपका वहां पे खाने के लिए कुछ भी अगर जरूरत हो। आप जिया सराय के अंदर अगर हो तो आप सेफ हो, सेफ हुआ। वहां गेट के अंदर अगर आप हो आप बिल्कुल सेफ हो, वहां से बाहर आप निकलो ही मत, क्या ही फायदा है। अब बाहर की गारंटी तो हम नहीं ले सकते है ना। जी 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 जी। और क्लास अब के अंदर का वहां कैसा माहौल बाहर, था? क्लास के अंदर पढ़ने पढ़ाने में कैसा लगा? सर वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं जिस तरीके से सुन के आई थी कि इंग्लिश का नेट इट वाज सो इजी बिकॉज ऑफ यू। ये ऐसा लगता था ना कि अरे ये क्या ही पढ़ रहे हैं, इतनी इजी चीजें आती होंगी, ऐसा लगता था सच में। इजी बना देता था टॉपिक्स को। या वहां पे जैसे ऐसा नहीं लगता था जब हम लोग ये क्या चीज है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो जो लिटरेरी टर्म्स और ये सारी चीजें जो होती हैं, थ्योरीज वगैरह, हाँ। तो टर्म्स, हाँ थ्योरी जो होता है, वो जनरली लोगों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि हर सबने एक ही बात बोली है, तो फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। लेकिन आपकी जो वे ऑफ टीचिंग था, तो उसकी वजह से पता ही नहीं चलता था, वो तो होना ही था। आप यूपी में किस एरिया से एग्जैक्टली? मैं गोरखपुर। गोरखपुर से हैं आप, तो गोरखपुर के प्रॉपर गोरखपुर। आपके आसपास और ज्यादा बहुत ज्यादा नेट तो होंगे नहीं इंग्लिश में। आपके गांव में आसपास कितने लोग हैं इंग्लिश में नेट क्वालिफाइड? नेट क्वालिफाइड का तो मुझे नहीं पता, जनरली यहाँ पे ज्यादा कितनी इस चीज का कितनी क्रेज बहु है नहीं। कितनी डॉटर इन लॉ, कितनी बहुएं नेट क्वालिफाइड है? नहीं अब डॉटर इन लॉज का यहाँ पे उतना कुछ नहीं है, मुझे जहां तक लगता है कि दो चार होंगे, अब मुझे उतना आइडिया नहीं है। You're going to लेकिन be an मैंने यहाँ, inspiration. You're going to be या an inspiration. And मैं बिफोर आई एंड द सेशन, मैं 1 मिनट आपकी फैमिली के लिए भी बोलना चाहूंगा कि जो इस तरह के परिवार है ना, जो लड़कियों को पढ़ने का मौका लगातार दिए जा रहे हैं, भले उनको कुछ सहना पड़े कि घर में बहू है, बहू बाहर है, तो 100 जिम्मेदारी अपने ऊपर फिर से आ जाएगी, हेडेक बढ़ जाएगा। पर जी जिस तरह से आपके फादर इन लॉ ने, आपकी मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, बाहर पढ़ने के लिए बोला कि हाँ पढ़ो, और आपने उसका मान रखा। आपने वो जो चीज़ है ना कि देखो बच्चा दिल्ली पढ़ने जा रहा है और वहाँ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपने उसका मान रखा, तो आप दोनों बधाई के पात्र हैं। आपके जो इन लॉज हैं, परिवारजन हैं, आपके ससुर जी खास करके और हस्बैंड आपके, वो बधाई के पात्र हैं। और आपने जिस तरह से उनको दिखाया कि देखो अगर हमें मौका मिलेगा, भले हम साधारण जगह से हैं लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं, और आपने तो एक अलग लड़ाई लड़ी है। आप हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी आपको लगभग 1.5 महीना पहले छोड़ना पड़ा, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। जो सबसे बड़ी चीज थी ना, छोड़ देना, फेल होने के 100 रीजन देगा, हाँ ठीक है नहीं होगा मुझसे, मेरा हेल्थ खराब है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। आपने क्या किया? आपने कहा नहीं, जो है जैसे है सुन लेंगे, इधर उधर से कोई कुछ कहेगा तो भी सुन लेंगे, पर पढ़ेंगे जरूर। और आपके लिए मैं स्पेशली क्लैप करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सारी मैरिड लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि लाइफ डजंट एंड विद मैरिज, इट इज अ सेकेंड स्टार्ट। और बहुत सारे जो बॉयज इसको देखेंगे, मैं ये बोलूंगा आप भी इस तरह के हस्बैंड बनिए कि आपके यहाँ कोई शादी करके आए तो उसको अपना करियर, अपना जीवन जो है आगे बढ़ाने का मौका मिले। ये बहुत खूबसूरत बातचीत हुई अर्पिता आपसे, एंड आई रियली विश कि आप बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं, जीडीसी एग्जाम को टारगेट करते हैं। और जिस दिन दिल्ली आप आए, आप और आपके हस्बैंड, हमारी तरफ से लंच आपके साथ रहेगा, मैं आप सबके साथ बैठ के लंच करूँ। ओके सर। इट विल बी ओके। काइंड ऑफ ऑनर फॉर अस। ओके सर। थैंक यू सो डेफिनेटली। मच। थैंक यू सो मच थैंक यू अर्पिता, सर, थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।